देवताओं को अमृत मिला, दैत्यों को परास्त कर दिया गया अमृत के बाद, और उसके बाद राजा बलि को समाप्त कर दिया गया युद्ध में। युद्ध में उसे समाप्त कर दिया गया। तो शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या के द्वारा राजा बलि को पुनः जीवित किया और उन्हें बलवान बनाया। फिर जाके वो युद्ध करने लगे, और जब वो युद्ध करने लगे तो अब की बार इंद्र को परास्त किया राजा बलि ने, और सारा साम्राज्य ले लिया। राजा बलि का सब कुछ ले लिया इंद्र का। राजा बलि ने सर्वस्व, स्वर्ग भी छीन लिया। देवता लोग नारायण भगवान के पास में गए, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, प्रभु हमारी रक्षा करो, प्रभु हमारी रक्षा करो, प्रभु हमारी रक्षा करो। बोले अब क्या हुआ? बोले कि दैत्यों ने हमारा स्वर्ग छीन लिया। भगवान बोले चिंता मत करो, हम आते हैं और तुम्हारी रक्षा करेंगे। तब मेरे प्रभु छोटे से बामन भगवान बने, और छोटे से बामन बनकर, बामन अंगुल के बनकर भिक्षा मांगने के लिए तैयार हुए। सुखदेव जी कहते हैं दिखने में बड़े प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं कि बस आनंद आ जाए, जो देखे सो निहाल। अब साहब ब्रह्मा जी ने छत्र दे दिया, इत्यादि देवी देवताओं ने कुछ कुछ उपक्रम दिए, किसी ने खड़ाऊ दी, किसी ने भिक्षा पात्र दिया। बामन भगवान बोले सबसे पहले उनसे मांगना चाहिए जो मना ना करें। कहते ना घर अच्छा तो बाहर अच्छा, घर में बेकार तो बाहर भी बेकार। अब सोच रहे हैं कि ऐसे कहां जाएं जो दयालु है, जो मना न करे। झट बाबा भोलेनाथ के द्वार पे पहुंच गए, और बाबा भोलेनाथ बोले आप पधारे हैं, टुडे इज मंडे, हैं सोमवार है ना आज, किसका बार है? चलो अच्छा है, शिव जी की भी कथा सुनते चलो। आज कन्हैया का जन्म तो होगा ही होगा, उससे पहले शिव जी की भी कथा, सोमवार वाले दिन शिव जी की कथा सुनने से अच्छा फल मिलता है। राधे राधे। शिव जी द्वार पर ही बैठे भजन कर रहे थे। बामन भगवान आए, बोले कहो प्रभु कैसे? प्रणाम किया। बोले शिव जी से बोले आप यहीं बैठो, हम जरा माता जी से कुछ मांगने जाते हैं। माता जी से? अरे माता जी से क्यों, हमसे मांग लो। बोले आप पे है क्या श्याम बिच्छुओं के बजाय? यही है श्याम बिच्छुए आप पे, आप बैठो माता। और वैसे भी देने में माताएं आगे रहती हैं, आप घर ही बैठो। दान देने में माताओं की कृपा ज्यादा रहती है, और ये तो मेरा पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस भी है। बोलो राधे राधे। ये भाई लोग तो देते बाद में, पहले पूछते इसका प्रयोग क्या होगा। या ते हम अपनी चांद मड़वांगे सोने ते। अरे तो ते मांग रहे, तू दे के खत्म कर, हम क्या करेंगे, हमारी जिम्मेदारी भाई। तू बिजनेसमैन है क्या? हम बिजनेसमैन तो नहीं, दान मांगा है दान दे दे। यूं क्यों पूछ रहा है क्या करेंगे? देख हम जुआ खेलते नहीं, मदिरा पीते नहीं, मीट वीट खाते नहीं, उल्टी सीधी हरकत कुछ करते नहीं। अब ब्राह्मण के घर में चुपचाप धरे भी रहो धन, तो भी तेरो तो दान लगी गए हो। तो है क्या करोगे, कोई मतलब है? हम बाजार में थोड़ी पेंट में थोड़ी बैठे भाई, क्या होगा कैसे होगा क्यों होगा, ये तो मार्केटिंग है। दान तो ये है कि जो मांगे दे दिया, खत्म। अब तू जाने, तेरा काम जाने, मैंने दान दिया मुझे लग गया। लेकिन देने में माताएं नहीं सोचती हैं, और ये माताएं इसीलिए दयालु हैं क्योंकि 90% रहता है इनके हृदय में धर्म, और भाइयों के में तो 10% रहता है। देख लो, यहीं देख लो, पूरी माताओं ने इधर माता उधर माता, बीच में माता उधर माता, भैया तो ना आता ना जाता। भाई लोग तो लिमिटेड हैं,
नहीं वैसे यहाँ अच्छे खासे हैं बेचारे, बहुत अच्छे। और जो 10% जिनमें है वही भाई लोग यहाँ पर जिनकी विशेष उंगली पकड़ रखी है मेरे ठाकुर जी ने, हकीकत मानना वही लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिनको कस के पकड़ रखा है। तुझे छोड़ना नहीं है चाहे कुछ हो जाए, ऐसे जबरदस्त जिनको पकड़ रखा है ना सिर्फ वो बैठे हैं यहाँ, बाकी के तो सब दुकानन पे सेट है अपनी अपनी पे। राधे। बोले माता जी से मांगेंगे वो मना नहीं करेंगे। अरे बोले प्रभु हमसे मांगो, हम दे दें, क्या चाहिए, आपको नहीं दिया तो किसको दिया, जो चाहे। बोले नहीं माता जी से मांगो। माता जी के पास में गए और शिव जी भी बोले हमसे नहीं मांग रहे, तो माता जी को भी थोड़ा कह दिया अरे इनको सोच समझ के देना, इन्होंने रूप ही बनाया दुनिया को छलने के लिए, जो देना वो सोच के देना। झट जाके बोले हे माँ आपके द्वार पर ये भिक्षुक आया है और किसी से कोई माँ कह दे वो भी परमात्मा, तो कौन मना करेगा, वो भी माँ पार्वती मना करेगी। बोले प्रभु जो चाहिए सो ले जाओ, मेरे जीवन को भी ले जाओ, मेरे प्राणों को भी ले जाओ, जो चाहिए सो लीजिए ना। बोले कुछ मत दीजिए, इतना दे दीजिए कि हमारा और भोले बाबा का ये जो प्यार है ना ये बना रहे। शिव जी को भगवान कहते हैं नारायण, और नारायण को भगवान कहते हैं शिव जी। यही होती है एक दूसरे की रिस्पेक्ट। आप खुद को बड़ा मान लेंगे तो आप अपना रिस्पेक्ट का अधिकार खो देंगे। आप छोटे बने रहिए, यही सेवा भाव है, यही सेवा बताती है और सिखाती भी है। तो तुरंत बाबा भोलेनाथ के यहां से प्रेम भिक्षा लेकर वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर पहुंचे और राजा बलि से कहने लगे भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। बोले प्रभु क्या चाहिए। बोले राजन अधिक नहीं चाहिए, मात्र 3 पग भूमि चाहिए। राजा बोले महाराज कृपा करो जरा हम पर, 3 पग भूमि तो बहुत कम है, इतना भी स्थान नहीं बन सकेगा जिसमें आप आराम से बैठ सकें, थोड़ा ज्यादा ले लीजिए। बोले नहीं 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 कम चाहिए। देखिए हम ऐसे हैं जितनी जरूरत है उतना ही कहेंगे आपसे। बोले नहीं महाराज ज्यादा ले लीजिए। अरे बोले नहीं ज्यादा का अरेंजमेंट करने में बहुत व्यवस्था लगती है, भजन छूटता है भगवान का, ज्यादा नहीं चाहिए, इतना ही कम चाहिए कम। बोले महाराज लोग मेरी हंसी करेंगे, इतना बड़ा राजा भूमि दी, 3 पग भूमि बस। भगवान बोले तेरी हंसी हो या कोई सम्मान करे मान करे हमें इस बात से मतलब नहीं है, हमें जितनी जरूरत है उतनी तुम्हें बता दिए। ठीक है प्रभु, देने के लिए तैयार हुए, संकल्प प्रारंभ होने लगा। उसी समय शुक्राचार्य जी महाराज दैत्यों के गुरु वहां पर पधारे और उन्होंने कहा राजन तुम जानते नहीं हो ये कौन है, कौन है। बोलिए त्रिलोकीनाथ हैं और तुम्हें लूटने आए हैं, ये तुम्हारा सर्वस्व हरण करने आए, ये तुम्हारा सर्वस्व हरण कर लेंगे, तुम इन्हें कुछ भी मत देना, कुछ भी मत दो, थोड़ा बहुत छोड़ो कुछ भी मत दो। राजा बलि बोले महाराज आनंद आ गया, आपने बता दिया और भी पक्का हो गया विश्वास। मैंने सुना है दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम एक देवता, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम। द्वारे पे इसके जाके कोई भी पुकारता। मेरे पीछे पीछे तो गा सकते हो, ये तो बदनाम हुई उसके लिए गा लेते हो, ये गाने में शर्म आ रही, पीछे पीछे नहीं गा सकते हैं। द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता, परम कृपा से उनके
दरस निहारता, प्रभु की कृपा से उनके दरस निहारता, ऐसे दीननाथ के, ऐसे दीननाथ के, बलिहारी सारी दुनिया, बलिहारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। महाराज ये सबको देते हैं गुरुदेव, और आज मेरा अहोभाग्य, मेरा सौभाग्य कि आज मैं उन्हीं को देने के लिए खड़ा हूं, और वो मेरे द्वार पर मांगने आ गया। लेने वाला ले रहा है, देने वाला दे रहा है, देखने वाले को प्रॉब्लम हो रहा है। भगवान ऐसे लोगों को दंडित करते हैं। आंख में एक तिनका लिया ठाकुर जी ने, टोंटी में डाल दिया, सीधा नेत्र में जाके लगा गोविंदाय नमो नमः। कभी भी किसी अच्छे काम करने वाले को रोकना नहीं चाहिए, कन्हैया नाराज होते हैं। एक बुरा काम में अच्छा कर नहीं रहा, दूसरा उससे भी बुरा काम जो अच्छा कर रहा है मैं उसे रोक रहा हूं, ये दूसरा बुरा काम। संकल्प किया गया, लीजिए महाराज, भूमि दान होने लगा। भूमि दान, जब भूमि नापने की बारी आई तो भगवान ने बड़ा विराट रूप बनाया, बहुत विराट रूप, इतना विराट रूप बनाया कि मेरे प्रभु ने 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया, सारा ब्रह्मांड। और जब 2 पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया तो तीसरा पग कहां रखें? जितना संकल्प लिया हो पूरा होना चाहिए, अदरवाइज पाप लगता है। ध्यान से सुने, हम लोगों ने धर्म की रक्षार्थ जितना भी संकल्प लिया है वो पूर्ण करना चाहिए। जो भी संकल्प लिया और नहीं भी लिया तो भी करना चाहिए। अगर संकल्प अधूरा हो तो पाप लगता है। भगवान कहने लगे, बताओ तीसरा पग कहां रखूं? बोले प्रभु अब तो मैं ही बचाऊं, आप तीसरे पग में मुझे नाप लीजिए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। ये पहला भक्त मिला है जिसने तन मन धन और जीवन देखा तो मन दे दिया, मांगा तो धन दे दिया, कम पड़ा तो अपना तन भी दे दिया। ऐसे मेरे प्रभु की कृपा, ऐसे ऐसे परम भक्त हुए हैं, ऐसे ऐसे राजा बलि जैसे भक्त। भगवान बोले चिंता मत करो, हम तुम्हें सुतल लोक का राज्य देते हैं, आज के बाद तुम सुतल लोक में राज्य करोगे। और कोई वरदान मांग लो। बोले एक ही वरदान दे दो प्रभु, मैं तो आऊंगा नहीं पर आप मेरे यहाँ एवरीडे आएंगे दर्शन देने। आज भी राजा बलि को दर्शन देने मेरे प्रभु अपने धाम से एवरीडे राजा बलि के धाम जाते हैं। जाते हैं कि नहीं? तो दान की महिमा है कि नहीं? राजा बलि को दर्शन देने जाते हैं। दुनिया भगवान के दर्शन करने जाती है और मेरे प्रभु अपने आप जाते हैं उनको दर्शन देने। यही है उनकी करुणा। जो उनकी सेवा के लिए, जो धर्म के लिए कुछ करता है, भगवान उसे कभी खाली नहीं छोड़ते, कभी नहीं। खाली वो रहते हैं जो मेरे प्रभु का साथ छोड़ देते हैं, जो धर्म का हाथ छोड़ देते हैं, वो खाली बैठे रहते हैं। तो मेरे प्यारे श्रोतागण, राजा बलि की कथा के बाद एक सुंदर कथा आती है। अम्बरीशो महाराज सप्तदीपोवतिमयी, अम्बरीश राजा की कथा। भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए। दिल्ली में भी बहुत लोग सेवा करते हैं ठाकुर जी की। लड्डू गोपाल को